यह कहानी दिल्ली की रहने वाली एक महिला की है। वह हर साल वृंदावन जाया करती थी। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना फिर भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उसके बच्चे हो गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। हर साल वृंदावन जाती थी। कई साल हो गए वृंदावन जाते हुए। एक समय ऐसा आया कि उसके दोनों बेटों की शादी हो गई। बेटों की शादी के बाद भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। हर साल वृंदावन जाती थी। कुछ साल बीत गए, लेकिन उसमें बुढ़ापा आ गया। चलने फिरने में असमर्थ हो गई। लेकिन वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। उस मूर्ति को अपने लल्ला की तरह संभाल कर रखती, उसको भोजन कराती, स्नान कराती। दिन में कई कई बार उसको देखती। कई बार तो बुढ़िया माई को ऐसा लगता कि उसकी साड़ी का कोई पल्लू खींच रहा है। कई साल बीत गए। जब वह बुढ़िया माई चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो एक समय ऐसा आया, जन्माष्टमी का दिन था। तो उस बुढ़िया माई ने अपने बहू बेटों से कहा कि बेटा, आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। तुम इसे दूध से स्नान कराओ और माखन मिश्री से भोग लगाओ। और हाँ, आज इसके कपड़े भी बदल देना, क्योंकि आज इसका जन्मदिन है। तो बहू बेटों को मानो बुढ़िया माई की बात झंझट सा लगने लगी। लेकिन माँ की आज्ञा थी। उन्होंने बेमन से जैसे ही मूर्ति को हाथ में उठाया, मूर्ति हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। तो बुढ़िया माई को एकदम धक्का सा लगा और कहने लगी, क्या हुआ बेटा? उसके बेटे ने कहा, कुछ नहीं माँ, मूर्ति थोड़ा हाथ से गिर गई थी और इसे स्नान करवा कर वापसी उसी स्थान पर रख दिया। चिंता की कोई बात नहीं माँ। माँ के दिल पर एकदम झटका सा लगा। माँ ने कहा, चिंता की बात नहीं, मेरा छोटा सा लल्ला इतने ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी। और बुढ़िया माई एकदम उठकर खड़ी हुई और भागकर उसे लल्ला को अपनी गोद में ले लिया और कहने लगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई है, जाओ किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। बुढ़िया की इतनी बात सुनकर बेटे ने सोचा कि लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया। एक पीतल की मूर्ति को भला क्या हो सकता है? और बुढ़िया माई जोर जोर से रोने लगी। इतना रोना धोना सुनकर सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उनके बेटे से पूछा कि क्या बात हो गई बेटा? बेटा कहने लगा, कुछ नहीं भाई साहब, स्नान कराते वक्त मूर्ति हाथ से गिर गई और तभी से माँ बोल रही है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ। अगर एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुला कर लाएंगे तो डॉक्टर क्या सोचेगा कि बुढ़िया माई तो पागल है ही, बुढ़िया के साथ साथ बहू और बेटे भी पागल हो गए। उन सब पड़ोसियों में एक समझदार आदमी भी था। उसने बेटे से कहा, तुम डॉक्टर के पास जाओ और उन्हें सब बात पहले ही बता दो। हाँ, और उनकी फीस वहीं पर दे दो। बेटे को बात समझ में आ गई। वह डॉक्टर के पास चला गया। उसने डॉक्टर से सारी बात पहले ही बता दी
और फीस भी वहीं पर दे दी और डॉक्टर को साथ में ही लेकर आया। डॉक्टर ने आते ही मूर्ति को हाथ लगाया और कहा, क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। माई, क्या कभी पीतल को चोट आई है? बुढ़िया माई ने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा। बुढ़िया माई ने स्टापर मशीन का नाम पता नहीं था। उन्होंने कहा, एक बार अपने कान में लगाने वाली मशीन से धड़कन चेक कर ले। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने अपने स्टापर मशीन बक्से से निकाली और जैसे ही कान्हा के सीने पर लगाई तो उसने धक धक की आवाज़ सुनाई दी। यह सब सुनकर डॉक्टर की आंखें चकरा गई और उसने एक बार फिर मशीन को उसके सीने पर लगाया तो उसने धक धक की आवाज़ फिर सुनाई दी। जिसने कान्हा के दिल की धड़कन सुन ली उसको सब ज्ञान प्राप्त हो गया और वह बुढ़िया माई से हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ, तेरे इस लल्ला से कहकर मुझे वृंदावन में बुला ले और मैं इसकी शरण में ही अपने प्राण त्याग देना चाहता हूँ। यह सब कहकर डॉक्टर ने फीस उसी थाली में रख दी और सारा सामान छोड़कर चलने लगा। तो बुढ़िया माई ने कहा, कहाँ जा रहा है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम लल्ला लाई है। यह सब सुनकर बुढ़िया के बेटे, बहू और आस पड़ोस के सब लोग भजन में लग गए और इस प्रकार भगवान ने अपने भगत की लाज बचाई। तभी से कहते आए हैं कि भगत के बस में है भगवान। सच्ची श्रद्धा रखने वालों को भगवान अवश्य प्राप्त होता है। यह थी हमारी दिल्ली की रहने वाली एक महिला की कहानी। बहुत दिल को सुकून मिलेगा एक बार सुनने से। तो जिसने कहानी अच्छी लगी है वह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।